हेलो एवरीवन, सुप्रभात। आज से मेरे चैनल का नाम बदल शुक्राना गुरुजी चैनल नाम बदल के गुरु कृपया चैनल हो गया है। गुरु कृपया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है भगवान के पास सबका हिसाब होता है, अच्छे लोगों का भी, बुरे लोगों का भी। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा तो बहुत लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को देता तो बहुत कुछ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। आइए इसी पे एक स्टोरी सुनते हैं। एक व्यक्ति की सरकारी स्कूल में नौकरी लगी। वो पहुंचा तो आसपास उन्होंने देखा कि वहाँ एक कस्बा था। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर उनका स्कूल था। छोटा सा गांव था। उन्होंने कस्बे में एक कमरा ले लिया। वहाँ से गांव तक जाना पड़ता था, तो पैसे तो थे नहीं। शुरू के दिनों में पैदल पैदल जाते, कभी कोई मिल जाता तो गाड़ी से लिफ्ट मिल जाती थी। और जब पैदल चल रहे होते थे तो ऊपर वाले को कोस रहे होते थे कि कहाँ लाके पटक दिया। कोई साधन भी नहीं, कुछ नहीं। कभी उन्हें लिफ्ट मिल जाती, कभी नहीं मिलती। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मुझे बाइक लेनी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ सरवाइव करना है तो शुरुआत में सैलरी में से पैसे बचा बचा के बाइक खरीद ली, लोन पर बाइक ले ली। और बाइक लेने के बाद एक चीज़ कभी नहीं भूले, वो थे इनके शुरुआती के दिन। जब वे जाते थे तो लोग तो पैदल जाते थे या कभी कभी लिफ्ट ले ली जाती थी, लेकिन इन्होंने हमेशा लिफ्ट दी। जब भी ये उन कस्बे से बाहर जाते, स्कूल की तरफ गांव में किसी न किसी को बैठा कर लाते, और स्कूल से जब कस्बे की तरफ आते तो तब भी कोई ना कोई बैठा होता था। कभी किसी बच्चे को, कभी बुजुर्ग को, हमेशा इनकी गाड़ी पर कोई ना कोई बैठा होता था। इन्हें हर कोई पहचानने लगा था कि भैया इनकी गाड़ी पर तो लिफ्ट मिल ही जाएगी। हमारे जो सर जी हैं, एक दिन ये गांव से निकले, कोई नहीं था कस्बे में जाने के लिए। तो ये सोच रहे थे आज तो मुझे खाली ही जाना पड़ेगा। तभी इन्हें एक आदमी आता दिखाई दिया। इन्होंने कहा वह आज भी गाड़ी पर कोई न कोई तो बैठेगा। तो हमेशा की तरह इन्होंने बाइक रोक दी और उस आदमी को इन्होंने बैठा लिया। उस आदमी ने कहा कि कस्बे तक छोड़ देना। थोड़ा सा आगे चले तो उस आदमी ने चाकू की नोक इनकी पीठ पर लगा दी और बोले कि चुपचाप गाड़ी यहीं रोक दे और गाड़ी से उतर जा, तू पैदल जा। सर जी ने कहा आज तो तेरे साथ लूट हो गई। इन्होंने कहा साहब, आप जो भी हैं, आप बस बताना मत कि आपने ये गाड़ी चुराई है, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम साधन हैं, तो लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे। तो आप किसी को बोलना मत कि ये किसकी है। उस आदमी को लगा कितना सज्जन आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। फिर उसने सोचा भैया मेरे को तो पेट पालना है, मैं तो बाइक लेके उड़ जाऊंगा। वो बाइक लेके रफू चक्कर हो गया। ये सर जी पैदल पैदल कस्बे में आए और अपने कमरे में गए और आकर ऊपर वाले को कहने लगे, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ, मेरी बाइक चोरी हो गई, अब आप ही संभालो। अगली सुबह जब जागे तो ब्रश करने के लिए बगीचे में पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे में कमरा लिया हुआ था, उसी का ही बगीचा था। वो बाहर बगीचे में गए तो वो चौंक गए। इनकी बाइक वहीं खड़ी हुई थी और बाइक के साथ में एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। उन्होंने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगे और मुस्कुराने लगे। वो चिट्ठी उसी चोर ने लिखी थी जो कि बाइक लेकर गया था। उसमें लिखा था, सर जी आपकी गाड़ी आप संभाल लो। ये गाड़ी है कि अमिताभ बच्चन, हर कोई इसे पहचानता है। मैं कबाड़ी के पास लेकर गया तो उसने कहा, सर जी की बाइक तुम्हारे पास कैसे है, तुम क्या कर रहे हो इसका। मैंने कोई ना कोई बहाना मारकर वहाँ से आया। फिर मुझे भूख लगी, मैं हलवाई के यहाँ गया कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो उसने कहा, सर जी की गाड़ी है, तू क्या कर रहा है।
इसको मैंने कहा, अरे उन्होंने मुझे सामान लेने के लिए भेजा है। वहां से भी जान बचाकर भागा। आगे पुलिस वालों ने रोक लिया कि सर जी की गाड़ी है, तू कहाँ लेकर जा रहा है। वहां से भी बहाना बनाकर निकल लिया, जान बची। आपकी गाड़ी आप ही संभालो। ये गाड़ी नहीं, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा फेमस आदमी, सब जानते हैं इसको, मैं गाड़ी आपके हवाले करता हूँ। ये सब पढ़कर सर जी जोर जोर से हंस रहे थे कि क्या लीला है आपकी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आज मेरे साथ भी बुरा नहीं हुआ। जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। दूसरा, उस रब पर भरोसा रखिए, वो किसी भी तरह से आपका बुरा नहीं होने देगा। अच्छे लोग की परीक्षा बहुत लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो।